वीडियो के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कोलकाता केस के बारे में, जिससे पूरा देश शर्मसार है और पूरे विश्व में भारत की एक बहुत ही गंदी तस्वीर बन रही है। अभी हाल ही में इस विषय को लेकर जिस तरीके से धरना दिया जा रहा है, जिस तरीके से हड़ताल की जा रही है, पूरा कोलकाता सड़कों पर आ गया है, पूरा बंगाल स्तब्ध है, पूरा देश हैरान है। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई की है और सीबीआई की जांच चल रही है। लेकिन इसमें जो ममता बनर्जी वहां की जो मुख्यमंत्री है, स्वयं एक महिला है, और जिस तरीके से उनकी भूमिका सामने आ रही है वह एक तानाशाह की भूमिका है, एक देश के संविधान के विरुद्ध उनकी भूमिका है। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों जो वहां के छात्रों ने एक आंदोलन किया, एक धरना प्रदर्शन किया, उस पर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की, पुलिसिया कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, यह उनकी तानाशाह की और लोकतंत्र की को कुचलने की एक कोशिश के रूप में सामने देखा जा रहा है। और जो इस समय ममता बनर्जी का पूरा व्यवहार है, वह ऐसा लग रहा है कि वह जनता के विरोध और धरना प्रदर्शन से डरी हुई हैं और वह कहीं ना कहीं एक तरीका अपना रही हैं तानाशाह का, और लोकतंत्र को और लोकतंत्र की और जनता की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वहां पर छात्रों के द्वारा जो एकजुट प्रदर्शन कोलकाता में हुआ, उसके दूसरे दिन बीजेपी ने भी बंद का आह्वान किया था और बीजेपी के बंद के आह्वान को कुचलने के लिए बुरी तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई और यहां तक कि बीजेपी के एक नेता पर बंदूक से और बमों से हमला भी हुआ। तो यह जो ममता बनर्जी की जो भूमिका सामने आ रही है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको देखते हुए यह बात उठने लगी है कि ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत तत्काल बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि इनकी जो भूमिका है, जिस तरीके से पुलिस का प्रशासन का यह प्रयोग कर रही है, पुलिस और प्रशासन के प्रयोग से ऐसा समझ में आ रहा है कि यह कहीं सरकार के नुमाइंदे या जनता के नुमाइंदे ना होकर ये कहीं ना कहीं उनकी पार्टी टीएमसी के नुमाइंदों के रूप में पेश आ रहे हैं और यह बहुत गंभीर समस्या है। और इस चीज को लेकर बीजेपी ने मांग की है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर तंत्र को कंट्रोल किया जाए, कानून व्यवस्था को वहां पर व्यवस्थित किया जाए। तो यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके अलावा भी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो भूमिका सामने आ रही है, कभी वो ईडी के, कभी एनआईए के जो ऑफिशियल होते हैं उन पे हमला होता है, जहां पे उनके दोहरा चरित्र दिखाई देता है, वह उनका सहयोगात्मक रवैया नहीं दिखाई देता है। जिस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ उनकी बयानबाजी आती है, जिस तरीके से राज्यपाल के खिलाफ उनके स्टेटमेंट आते हैं, यह समझ में आता है कि किस तरीके से वह संविधान को, संवैधानिक तंत्र को भी किस तरीके से चुनौती दे रही हैं। तो हमारी तरफ से एक विचार जो रखा जा रहा है, यह मांग भी है कि वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वर्तमान में जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसको देखते हुए और इन चुनौतियों को देखते हुए तत्काल बर्खास्त किया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। यह मांग अब धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है और यही मांग वहां की जनता भी उठा रही है और यही मांग वहां के विपक्ष के द्वारा भी उठाया जा रहा है। और ममता बनर्जी का पूरा व्यवहार असंवैधानिक है और वो संविधान से परे जाकर जो उनका व्यवहार सामने आ रहा है, यह पूरी तरीके से लोकतंत्र के विरुद्ध है। और आश्चर्य की बात है कि लोकतंत्र की बात करने वाले, लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले विपक्ष और राहुल गांधी किस तरीके से कोलकाता के मैटर पे चुप्पी साधे हुए हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों को उठाती हैं और कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब एक डॉक्टर बेटी के साथ जब कल कोलकाता में इतना वैसी हरकत हुई, इतनी बर्बर और इतनी गंदी हरकत हुई है कि आज 3 सप्ताह से ज्यादा, 4 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है और अभी तक इस विषय में सही भूमिका और सही न्याय सामने दिखाई नहीं दे रहा है। और यह सवाल खड़ा करता है पूरे विपक्ष पे कि आप किस तरीके से मौन हैं और किस तरीके से हर मुद्दों पे आप राजनीति करते हैं और मेरा राज्य तेरा राज्य, मेरी पार्टी करते हैं। यह राजनीति देश को बहुत गलत दिशा में ले जा रही है, जिसका दुष्परिणाम पूरा देश आने वाले समय में भुगतेगा। और मेरी भी मांग है कि ममता बनर्जी पर कार्रवाई करते हुए केंद्र को तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ऐसे गंभीर चर्चा और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।